पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार। सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बंगाल की राजनीति में यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भारत को नया CDS मिला। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। ईरान खाड़ी संकट गहराया। होर्मुज जलसंधि संकट के बीच ओमान भारत के लिए अहम व्यापारिक रास्ता बनकर उभरा है। भारतीय खाद्य सामग्री अब ओमान के बंदरगाहों के जरिए खाड़ी देशों तक पहुंचाई जा रही है। भारत पाक संघर्ष पर चीन का बड़ा बयान। चीन ने पहली बार माना कि पिछले साल भारत पाक संघर्ष के दौरान उसने पाकिस्तान को तकनीकी सहायता दी थी। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी चर्चा में है। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। IMD ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार समेत 13 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव। मिडिल ईस्ट तनाव के कारण सोने और चांदी की कीमतों में फिर बदलाव देखा गया है। कई शहरों में सोना थोड़ा सस्ता हुआ है। तमिलनाडु की राजनीति में सस्पेंस। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। शपथ ग्रहण टलने की खबरें सामने आई हैं। खाड़ी यानी पश्चिम एशिया में इस समय हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। खास तौर पर ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव का असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। तेल बाजार, जहाजरानी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। अभी की बड़ी बातें। ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। इजरायल की तरफ से कहा गया है कि क्षेत्र की स्थिति काफी हद तक ईरान के रवैये पर निर्भर करेगी। अमेरिका की सैन्य गतिविधियां भी खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी हैं। कतर, सऊदी अरब और जॉर्डन के सैन्य अड्डों पर अतिरिक्त लड़ाकू विमान और मिसाइल सिस्टम तैनात किए जाने की खबरें सामने आई हैं। सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ा है। ब्रेंट क्रूड के दाम कई बार तेजी से बढ़े और कुछ रिपोर्टों में $100 प्रति बैरल से ऊपर जाने की बात कही गई। होर्मुज जलसंधि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को लेकर भी चिंता बनी हुई है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ रुकावट बढ़ती है तो वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत पर असर। भारत पर इसका असर मुख्य रूप से तेल और गैस की कीमतों के रूप में दिखाई दे रहा है। पेट्रोल, डीजल और LPG महंगे होने का दबाव बढ़ा है। भारत सरकार ने कहा है कि देश के पास लगभग 60 दिनों का ईंधन भंडार मौजूद है और घबराने की जरूरत नहीं है। रूस से तेल आयात बढ़ाकर भारत ने सप्लाई संतुलित करने की कोशिश की है। दुनिया की चिंता। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में ईंधन संकट और महंगाई की खबरें सामने आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर संघर्ष और बढ़ा तो वैश्विक मंदी और महंगाई का खतरा भी बढ़ सकता है।